राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा है कि बिहार की नीतीश सरकार नई पीढ़ी को नास्तिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई पीढ़ी को अपने धर्म संस्कृति का रास्ता दिखाने के बदले भौतिकवादी बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक रास्पुटिन की तरह काम कर रहे हैं। बुधवार को बेगूसराय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि रास्पुटिन ने रूस के राजा के प्रतिकूल जनता को खड़ा कर दिया था। शिक्षा विभाग से छुट्टी में कटौती और वृद्धि की मांग किसी संप्रदाय ने नहीं की थी। बिहार सरकार स्वयं ऐसा काम कर रही है कि दोनों संप्रदाय के बीच छुट्टी के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाए, संघर्ष हो जाए और सरकार उस संप्रदाय एकता की फसल को काट ले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार राज्य में प्रशासन देने में अक्षम साबित हो रही है। भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया की बदौलत चलने वाली सरकार लोगों का ध्यान बार बार भटकाना चाहती है। छुट्टी में कटौती और वृद्धि भी इसी तरह की घटना है। जब रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि की छुट्टी का विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन विद्यालय बंद होने से शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी, बल्कि बेंच डेस्क, कंप्यूटर और भवन का अभाव, गलत मध्याह्न भोजन से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी हमारी संस्कृति का त्योहार है। नई पीढ़ी को अपने विरासत से अलग करना नीतीश कुमार की गलत पद्धति है, जो राज्य में प्रशासन देने में अक्षम साबित हो रही है। भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया की बदौलत चलने वाले शिक्षकों की छुट्टी की कटौती कर दी गई है और 2 समुदायों में अलग अलग कैलेंडर बनाया गया। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बिहार सरकार चुनावी सांप्रदायिकता को लेकर 2 समुदायों को आमने सामने खड़ा करना चाहती है, एक प्रतिस्पर्धा कराना चाहती है और उत्तेजना पैदा कर रही है। इसके 2 पक्ष हैं। पहला तो के पाठक जार के रास्पुटिन जैसे काम करता था रूस में, उसी तरह से नीतीश कुमार के रास्पुटिन है। वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे बच्चे नास्तिक हो जाएं, अध्यात्म से दूर हो जाएं, चारवाकी संस्कृति के हवाले कर दी जाए, यानी भौतिकता ही भौतिकता उन पर है। दूसरा, समाज को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। एक राज्य में एक विधान, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी, एक प्रधान एक विधान, वही बिहार में लागू कर रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर हमने समाप्त किया और नीतीश कुमार 370 की तरह यहाँ लागू कर रहे हैं 2 विधान। चाहे कोई भी विद्यालय हो, छुट्टी एक ही होनी चाहिए। यदि रविवार को छुट्टी होती तो रविवार को छुट्टी होनी चाहिए। शुक्रवार को अलग से छुट्टी देने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कोई मंगल को छुट्टी मांग सकता है, कोई सोमवार को छुट्टी मांग सकता है। सभी विद्यालयों के लिए, सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक कानून लागू हो। तुष्टीकरण की नीति बिहार में चल रही है और ऐसा करने में किसी समुदाय ने मांग नहीं की है, समुदाय के ऊपर थोपा जा रहा है। इससे पूरा दोष नीतीश कुमार तेजस्वी के शासन को जाता है। वे घोर सांप्रदायिकता के आधार पर बिहार को चुनाव से पहले 2 हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। जिले का प्रदूषण स्तर क्रिटिकल स्तर पर है, यानी जानलेवा है। हमारे बच्चे, नौजवान और वृद्ध सभी चिमनी में जी रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का CSR फंड और प्रदूषण हटाने के लिए आ रही सुविधाओं, संसाधनों का कोई उपयोग उस दिशा में नहीं हो रहा है। CSR फंड को न्यारा वारा लूट के रूप में किया जा रहा है। जो ठोस कदम बेगूसराय में उठाया जाना चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा है। पेप्सी से लेकर NTPC तक, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी, सभी के कारण कहीं न कहीं प्रदूषण हो रहा है। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, जो बालू का काम हो रहा है, उससे यह प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण स्तर को 200 से नीचे लाने के लिए जिला प्रशासन को प्रतिबद्धता के साथ कठोर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा जिले के लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। यहाँ से हजारों ट्रक और गाड़ियां, चूंकि ये पूर्वी भारत का द्वार है बेगूसराय, ये सामान्य नहीं है, पूर्वी भारत का द्वार है। यहाँ से असम जाती हैं, उनके कारण जो प्रदूषण होता है, इसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, जो चाहे बाहर से आए अंदर से आए, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों और कंपनियों, सबके ऊपर एक समान रूप से कानून लागू करके लोगों के जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। देखिए, जो 6 बच्चे घायल हुए बम फटने से, उसकी जांच मुस्तैदी से करना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि वो बम कहाँ से आया, कैसे आया और किसने रखा। और उस घटना से जो लोग आहत हैं, पहले उन्हें राहत दी जानी चाहिए।
और जिससे उनके गरीब लोग हैं उनके परिवार पर बोझ ना पड़े घायल लोगों के। दूसरा, अपराधी भय मुक्त हो रहे हैं। जब अपराधी भय मुक्त होते हैं तो छोटी छोटी बातों के लिए वो गोली चलाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं। तो मुझे लगता है बेगूसराय कहीं फिर से 70 के दशक में न प्रवेश कर जाए, जिस बात की चेतावनी मैंने आज से 6 महीने पहले दी थी। अपराधियों को मिल रहे संरक्षण को समाप्त करना चाहिए और पुलिस प्रशासन निचले स्तर पर जो पुलिस काम कर रही है उसमें भ्रष्ट ताकतों को और निकम्मे ताकतों को और जो ताकतें ऐसे अपराधियों से मिले हुए हैं उन्हें चिन्हित करके सेवा मुक्त करे और बेगूसराय को पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस के साथ अपराधियों के साथ व्यवहार करे। चाहे अपराधी का संबंध जिससे भी हो, अपराधी चाहे जितना भी ताकतवर हो, संविधान और कानून के सामने छोटा होता है, प्रशासन उसी तरह से कार्रवाई करे। आप राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो ये अपराध यहाँ कम हो, जिला प्रशासन से आपने बात किया, इस पर रोकथाम के लिए आपने अपनी स्तर से क्या आपने किया? देखिए, मैं लगभग 1 दर्जन बार जिला प्रशासन से बात कर चुका हूँ। जब बलिया में दंगा हुआ था तब मेरी लगभग 1 घंटे तक अधीक्षक से बात हुई थी। उसके परिणाम आ रहे हैं। पुलिस सकारात्मक काम करना चाह रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन में बहुत से ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार के गर्त में डूबे हुए हैं। बहुत से FIR को लिया नहीं जा रहा है। अपराध घटने पर पुलिस को सूचना जाती, पुलिस पहुंचती नहीं है। यह जो निकम्मापन है, इस निकम्मेपन का कारण है कि बिहार सरकार पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये अपराध का एक बड़ा कारण बालू का अवैध खनन है। दूसरा कारण शराब का की समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में विकसित हो गई है। इन 2 कारणों से अपराध में गति पकड़ी है। इसलिए बिहार सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे और स्थानीय प्रशासन और मुस्तैदी से अपने खुफिया को तेज करके और ऐसा काम करे। लेकिन दुर्भाग्य है, पुलिस प्रशासन के पास मैन पावर की ही कमी है। जब पुलिस प्रशासन के पास मैन पावर की कमी रहेगी, बल नहीं रहेगा, आधुनिक सुविधाएं नहीं रहेगी, तो वह तो पंगु बन के काम कर रही है। पुलिस के पास जो गाड़ियां हैं, जो अपराधियों के पास जो गाड़ियां हैं, पुलिस के पास जो हथियार है और अपराधियों के पास जो हथियार है, उस दोनों का अंतर आप देख सकते हैं।